तो ये आज ये नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं हम। तो आज हम जो आज की जो जर्नी है वो हम माचू पिच्चू के लिए है, जो वर्ल्ड का एक वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। तो इसमें इसका नाम माचू पिच्चू। तो आज हम जा रहे हैं इधर। तो अभी मॉर्निंग में एक्चुअली क्या है कि आज का दिन ये हम कुस्को से निकले हैं। तो कुस्को से निकलने के बाद हम लोग जा रहे हैं सेक्रेड वैली। तो सेक्रेड वैली थोड़ा सा आज हम घूमेंगे। तो हाफ डे का टूर वो है। और फिर ये हमको ओलेन टेम्बो करके एक जगह है, ओलेन टेम्बो में हमको ड्रॉप कर देंगे। तो ओलेन टेम्बो हम लोग जाने वाले हैं आज। तो वहाँ से एक्चुअली क्या, वहाँ से ट्रेन चलती है। तो वो जो ट्रेन चलेगी, वो जो ओलेन टेम्बो वाली ट्रेन है, उस ओलेन टेम्बो वाली ट्रेन से हम लोग अगवास कैलिंटास जाएंगे। अगवास कैलिंटास से फिर एक बस चलती है, बट हमारा कल मॉर्निंग का बुकिंग है। तो कल मॉर्निंग, तो आज हम शाम को अगवास कैलिंटास में स्टे करेंगे, फिर कल मॉर्निंग में वहाँ से बस लेंगे और कल मॉर्निंग में वहाँ जाएंगे। तो आज का यही है। और अभी मैं आपको ये कुस्को सिटी दिखाता हूँ कैसे दिखाई देती है। हालांकि मैंने कल भी थोड़ा सा वीडियो दिया था, बट सिटी बहुत पुरानी सिटी है, बहुत ही शानदार है। ये देख के मतलब मज़ा आ जाता है। इसको देख के बोल सकते हैं कि सच में ये इंका वालों की कैपिटल रही होगी। इतनी सुंदर जगह है। और अपने इंडिया में भी काफ़ी ऐसी जगह जो बहुत पुरानी दिखाई देती है। तो ये देखोगे तो आप लगेगा कि पूरा सिटी ही उसी स्टाइल में बना हुआ है, जो जैसे पहले रहा होगा कभी इंका वालों के टाइम पे। और अभी भी टोटली घर वगैरह भी सारे हैं। थोड़े से बाहर जाओगे तो नए स्टाइल के घर हैं, अदरवाइज तो सब पूरा वही ओल्ड स्टाइल के घर हैं। ये अब आप देख सकते हैं कितनी पुरानी सिटी है। बहुत छोटी छोटी सड़कें हैं और घर जो बने हुए हैं, गलियाँ, कितनी छोटी छोटी गलियाँ, और घरों का स्टाइल बहुत ही छोटे छोटे घर है इधर। और इधर देखिए बहुत दिखाई दे रहा है। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे खाने का थोड़ा सा मुझे इशू लगा, स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए। नॉन वेज वालों के लिए तो इतना बड़ा इशू नहीं है, और उसके लिए तो काफ़ी ऑप्शन है। वेजिटेरियन के लिए बहुत कम ऑप्शन है। तो इधर एक मेरे को एक उत्तराखंड वाले भाई मिल गए, अमित। इनका रेस्टोरेंट है यहाँ गढ़वाल नाम से ही रेस्टोरेंट है, गढ़वाल इंडियन रेस्टोरेंट। और बहुत अच्छा खाना था, मतलब नॉन वेज भी बनाते हैं, नॉन वेज भी है वहाँ पे रेस्टोरेंट पे। तो बहुत ही सही लगा मेरे को कि अगर किसी को खाने का जो इशू है वो आप कंटिन्यूसली आप वहाँ जा सकते हो। अच्छा, और वीकेंड को तो 11 बजे तक रेस्टोरेंट ओपन रहता है। और इवन आप मेरा रेफरेंस भी दे सकते हैं, क्योंकि मैं भी ओरिजिनली उत्तराखंड से हूँ, तो उनसे काफ़ी बातें हुई उत्तराखंड से रिलेटेड। तो काफ़ी मतलब अच्छे बंदे हैं, और मतलब रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, टेस्टी खाना है। तो अगर कोई कुस्को आ रहा है तो मेरा रिकमेंडेशन है, मस्त आप गढ़वाल रेस्टोरेंट में जाओ और मस्त खाना खाओ। इंडियन खाना आपको जो चाहिए वो मिलेगा, लस्सी से लेके बटर मिल्क सब कुछ था उधर। आपको लगता ही नहीं कि आप क्या नाम है इंडिया या अपने यूएस से इंडिया से इतना दूर हो गए कि खाने का कुछ इशू है। खाने के लिए मेरे को बेस्ट लगा गढ़वाल रेस्टोरेंट। हाँ, एक इससे मेरे को याद आया, इससे एक प्रॉब्लम और है यहाँ पे। प्रॉब्लम क्या है कि आप ऊबर ईट्स वगैरह ढूंढते हो, तो वो ऊबर ईट्स वगैरह नहीं है यहाँ।
तो वो एक प्रॉब्लम लगी। कुज्को में ऊबर ईट्स रही होगी बट वो काम नहीं करती है। ऊबर ईट्स तो जो मैंने ट्राई करके देखा ऊबर ईट्स, तो उसमें आया कि ये बंद हो चुका है। तो ऊबर ईट्स काम नहीं करता, उसकी जगह कुछ ऐप है रैपी करके, जो लोकल ऐप है। बट पंगा क्या है कि मुझे उनमें कुछ इंग्लिश का ऑप्शन नहीं दिखाई दिया। तो सब कुछ जो है वो इसमें यहाँ की स्पेनिश में है, तो वो बड़ा डिफ़िकल्ट है उसको मैनेज करना। तो इनका हाँ एक अच्छी बात ये है, गढ़वाल जो रेस्टोरेंट है ये घर पे भी डिलीवरी कर देते हैं। इनको बस क्या करना है कि इनकी जहाँ पे जो साइट है इनकी वेबसाइट पे जाके आप ऑर्डर कर सकते हो। तो और दूसरा हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, बस से आई और बस से लोगों को पिक कर रहे हैं। यहाँ पे क्या ये बस जो ना सबको अलग अलग जो होटल्स हैं वहाँ से पिक कर रही है। तो फिर इसके बाद हम लोग सेक्रेड वैली के टूर पे जाएंगे। सेक्रेड वैली हम घूमेंगे और फिर ये हमको क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया ओली टेम्बो करके एक जगह, वहाँ पे हमको ड्रॉप कर देंगे और फिर हम वहाँ से ट्रेन लेंगे अपनी। हालांकि हम ये सिटी को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए, बट मुझे लगता है कि ये वॉक करके सिटी को एक्सप्लोर करने का मज़ा अलग है। हम देखते हैं, हम लोग जिस दिन माचू पिच्चू से आ रहे हैं, कल शाम तक हम वापस आएंगे, तो शाम को देखने अगर थोड़ा टाइम मिलेगा तो शाम को हम लोग ये एक्सप्लोर करेंगे। मतलब मेरा सजेशन ये है कि अगर आप कुज्को आ रहे हो तो कुज्को के लिए एटलीस्ट 2 दिन रखो सिटी के लिए, कि जिससे आपको अच्छे से घूमने का मौका मिले। कुज्को सिटी जिस तरह की रोड दिखाई दे रही है, ये आप वॉक करके एक और चीज़, मुझे यहाँ पे इंडियंस काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं। तो इंडियंस कम क्यों आ रहे हैं, इसका मुझे ज़्यादा ये लगता है कि थोड़ा सा लीमा का जो है, लीमा के बारे में थोड़ा सा ऐसा है कि मतलब थोड़ा क्राइम ज़्यादा है वहाँ पे। बट इससे मैंने यहाँ लोगों से कुज्को में बात हुई तो उन्होंने बताया कुज्को इज़ द सेफेस्ट सिटी इन पेरू। तो कुज्को में आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है कि लीमा में थोड़ा सा क्राइम है, वैसे लीमा में लोगों से बात हुई उतना नहीं, बट हाँ देखो थोड़ा बहुत अगर क्राइम है तो अगर आपको लग रहा है तो आप डायरेक्ट कुज्को, इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। लीमा आप लैंड करने के बाद सीधे कुज्को की फ़्लाइट लो। अगर आप डे टाइम में आ रहे हो तो 50 फ़्लाइट हैं कुज्को के लिए। बट अगर आपको नाइट में भी आ रहे हो, जैसे हम लोग के साथ क्या हुआ, हम लोग रात को 12 बजे पहुँचे थे, तो बिल्कुल एक एयरपोर्ट से लगा हुआ एक होटल है, जो मतलब आप एयरपोर्ट से ही रास्ता जा रहा है उसका, और आपको बाहर एयरपोर्ट से बाहर भी निकलने की ज़रूरत नहीं है। एक रास्ता जा रहा है सीधे, उसका होटल का नाम है कोस्टा दे सोल। तो ये आपको ऐसा लगता है तो आप सीधे उसमें स्टे करो और नेक्स्ट डे कुज्को की फ़्लाइट ले लो। अब कुज्को आके ये देखिए कुछ बहुत बढ़िया बिल्डिंग है, और फिर आप कुज्को आके कुज्को उसमें तो कोई टेंशन नहीं, आराम से सब लोग घूम रहे हैं, सब कुछ भी कर रहे हैं, आराम से मज़े कर रहे हैं। तो यहाँ कोई इशू नहीं है। ये तो जगह बहुत ही शानदार है। देखिए इसका नाम देखिए, नाम भी ऐसे ही नाम, इनका फार्मा। ये एक घर का डोर देखिए कैसा है। मतलब जब आप अगर इस सिटी में आओगे तो सिटी से प्यार हो जाएगा, इतना ज़बरदस्त सिटी है ये। हाँ, तो मैं वो बता रहा था कि कुज्को पे फिर आप कुज्को में तो बहुत सारे होटल्स हैं, और मतलब ज़रूरी नहीं आपको एयरपोर्ट के पास ही रहना है, आप लोग कहीं भी रह सकते हो। अच्छे होटल्स हैं और ऊबर यहाँ अच्छा है। ऊबर काफ़ी अच्छे, ऊबर से हम लोग जा रहे हैं। हम लोग कल रात में भी 10-11 बजे के करीब आए, तो कोई डर नहीं है, डर कुछ नहीं, आराम से आप ऊबर ले सकते हो। तो मेरा बोलना यही है कि अगर आप स्पेशली मैं US वालों के लिए बोलना चाहूँगा कि US में जो इंडियंस हैं और H1B वीज़ा पे हैं, अगर आपका वीज़ा ये क्या है कि पेरू के लिए आपको अगर स्टैंपिंग है आपके पासपोर्ट पे तो आप घूमने के लिए आ सकते हैं। इवन यहाँ वीज़ा ऑन अराइवल वाला फंडा भी नहीं है। ये एक और चीज़ देखिए, ये मस्त दिखाई दे रहा है। ये इस तरह के छोटे छोटे पार्क यहाँ काफ़ी सारे हैं। तो हाँ, मैं जो बात कर रहा था उसके बारे में, वीज़ा के बारे में, तो वीज़ा का क्या फंडा है कि आपके बस हाँ एक जो रिस्ट्रिक्शन है कि जो वीज़ा है वो आपका 6 मंथ से ज़्यादा का होना चाहिए। मतलब वीज़ा जो है आपको वो 6 मंथ से ज़्यादा का होना चाहिए, तभी आपको
तभी आपको अभी आप यहाँ ट्रैवल कर सकते हो। बट हाँ, जैसे हमने आए यहाँ पे तो उन्होंने कुछ वीज़ा कुछ उन्होंने बस ये वीज़ा देखा और वीज़ा देखने के बाद बोला कि आप आराम से जा सकते हो, आप रह सकते हो। आई थिंक 180 डेज़ तक आप रह सकते हो पेरू में। तो इसीलिए मेरा सजेशन ये है कि पेरू को मतलब ऑब्वियसली हम लोग इंडिया वापस, जो एटलीस्ट H1B वालों के लिए बोल रहा हूँ कि बाई चांस अगर हम इंडिया वापस चले जाते हैं तो इधर आना बहुत मुश्किल है, आप इंडिया से यहाँ ट्रैवल नहीं कर सकते। तो मेरा सजेशन ये है कि आप यहाँ हैं तो ये कवर कीजिए। और वंडर ऑफ द वर्ल्ड है माचू पिच्चू, तो और ये जो कुज्को है, कुज्को तो शानदार जगह है। तो मेरा बोलना यही है कि ये इसको आप अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए। ये हम लोगों को पिक कर रहे हैं अभी, देखिए ये नेक्स्ट होटल में आए हैं, हम यहाँ से फिर पिक कर रहे हैं। आई थिंक काफ़ी लोग हैं, पूरा बस फुल लग रहा है ये। चलिए अभी मैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे मिलता हूँ। ये यहाँ से पूरा कुछ दिखाई दे रहा है, मस्त व्यू है। छोटे से मार्केट में अभी रुके हैं। ये हम थोड़ा सा चल के यहाँ ये मार्केट है जहाँ पे यहाँ के लोकल का सामान, कॉफ़ी वगैरह, लोकल की कॉफ़ी, लोकल के ड्रिंक्स, ये सब चीज़ें मिल रही हैं। ये शॉप देखिए, काफ़ी सारी शॉप्स हैं इधर। कुछ सामान लेना है तो आप इधर से ले सकते हैं। बस यहाँ 20 मिनट के लिए रुकी है, बस 20 मिनट में चलेंगे हम यहाँ से। ओके, तो ये यहाँ से सेक्रेड वैली स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए सेक्रेड वैली ऐसी दिखाई देती है। तो मैं भी बहुत टाइम से ही सेक्रेड वैली बोल रहा हूँ, बट मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली सेक्रेड वैली का मतलब क्या है। तो मैंने अभी अपने गाइड से पूछा तो उन्होंने बताया सेक्रेड वैली क्या है कि ये मतलब फुल्ली यहाँ पे खेती होती है और मतलब काफ़ी बोल सकते हैं कि फार्मिंग के लिए एनरिच एरिया है ये। तो यहाँ पे खेती के लिए काफ़ी कुछ है, तो इसलिए इसका नाम सेक्रेड वैली है। और ये 60 किलोमीटर्स के अराउंड फैली हुई है। तो ये पहला पॉइंट है जहाँ से आप मतलब अपना वीडियोस वगैरह व्यू पॉइंट है, यहाँ से ले सकते हो। और ये सब यहाँ खेती दिखाई देगी। तो सेक्रेड वैली ये 60 किलोमीटर में फैली हुई है। एक सिटी का नाम है उरुबाम्बा, तो हम वहाँ उरुबाम्बा जाएंगे अभी इसके बाद। ये देखिए कैसा दिखाई दे रहा है व्यू, कैसा है। तो आज ये हाफ डे का टूर सेक्रेड वैली का है। इसमें हम अलग अलग पॉइंट्स पे रुकेंगे। इसका नाम है पिज़ैक। ये हमारी गाइड है, वो लेके जा रही है। वो एंट्रेंस पे हमें अपने टिकट्स पे नाम लिखना है। ये यहाँ से भी देखिए व्यू कैसा दिखाई दे रहा है। तो ये 1 घंटे का टूर है, हमें 1 घंटे में वापस आना है। मस्त दिखाई दे रही है वैली। तो अभी हम अपने टिकट्स पे साइन कर। इधर का मैप दिया हुआ है, मैप कैसा दिखाई देता है या कैसे कैसे कौन कौन सी जगह क्या क्या है इधर, ये डिटेल में आप ये देख सकते हैं। ये पिज़ैक का मैप है।
ये यहाँ का व्यू है, ये सेक्रेड वैली का व्यू। तो अभी हम ये पाइजाक पे जा रहे हैं। देखिए कैसा दिखाई दे रहा है, मस्त व्यू। और ये हमारा ग्रुप जा रहा है। ग्रुप में अलग अलग कंट्रीज से लोग हैं। एक हमारे पास में बैठे इटली से हैं। ये लोकेशन एक्चुअली फेमस ही इतनी है कुज़को और ये माचू पिच्चू के लिए लोग जब आते हैं तो मतलब पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है पाइज़ैक। अभी फिर हम वो प्लेस पे जा रहे हैं टॉप में। तो हमारी गाइड ने बोला है कि आप वहाँ चलो और फिर ये हमें उसकी डिटेल से इन्फॉर्मेशन देगी कि ये एग्जैक्टली है क्या, कि खेती के लिए बनाई गई थी या ये कोई स्टेडियम में है या क्या है। अभी हमारी गाइड ही हमको इन्फॉर्मेशन देंगी कि क्या है ये। Vamos a explicar, luego terminamos las fotos. Okay. Entonces, este lugar ahora le llaman Pisac, ¿no? En la época inca no tenía este nombre. Today, we know this archaeological place as Pisac, but in Inca's time was with different name. Cuando llega la conquista, ellos no pueden pronunciar este nombre. Él es el Pisaca. इसका नाम जगह का नाम है पिज़ाक। इसका नाम कुछ और था पहले इनका के टाइम में, पिसाका। Entonces, ese es un nombre quechua. Le voy a mostrar. Pisaca is the name. This is the bird. Yeah. Yeah, Pisaca एक is इस the बर्ड bird. के नाम पे था पिसाका। ¿Ya? Aquí, Yes. ahora sí. Ahí, señor, lo puede ver un poquito más acá. Mire, ese es el nombre en quechua y este es el animalito que se llama pisaca. Acá todavía vive en la parte alta. ¿Ya? Entonces, todo eso es, mire, todo lo que estamos viendo. Entonces, este pisaca está casi en el principio del Valle Sagrado, ¿no? El primer punto es el principio. Pero este lugar se encargaba de tener los soldados, familias agrícolas para conquistar el Valle Sagrado. तो ये कि इन्होंने बताया कुछ तो ये सिमेट्री है यहाँ पे इनका लोगों की, और ये करीब करीब 3,000 लोगों की सिमेट्री है। ये देखिए किस तरीके से है। ऐसे बना हुआ है ये, और ये ऊपर ऐसे बना हुआ है। ओके हाँ, तो ये अब अभी ये पिज़ैक करके जो जगह है यहाँ पे है हम। तो यहाँ पे पिज़ैक में क्या है कि मैं पीछे दिखाता हूँ आपको, ये दिखाई देगा। तो ये इन्होंने बनाए हुए थे इंका वालों ने। ये एक प्लांटेशन के लिए था एरिया। तो ये एरिया में प्लांटेशन का एरिया, ये लोग यहाँ पे आते थे, यहाँ पे प्लांटिंग करते थे और ऐसे ऐसे पूरा इनका एरिया था। तो काफ़ी अच्छे से इन्होंने सब कुछ मैनेज किया हुआ, अच्छे से बनाया हुआ है।
Okay. So we have to go there? Yeah, this is the exit way. You are going to the exit? Yeah. Yeah, okay. But to show you, this is the patio of one house. Okay. This is like the kitchen area, Mm-hmm. yeah, living room, dining room, and the bedroom inside. Okay. ¿Ya? Podían vivir 7, 8 personas, 2, 3, 4 generaciones. Probably were living 7, 8, 9 persons, 2, 3, 4 generations in one house. Oh, okay. Yeah? Yeah, they always use big open areas like this. Sí, sí. Sí, all those were covered with thatch roof, como esos techos, ¿no? Yeah, but the thatch roof collapsed. This is a reconstruction. We have the thatch roof here, original. Yeah, but collapsed with the years they had to reconstruct. Yeah. Ahora, ¿cuántos se encontraron? Allá hay 20 casas, 20 casas, 20 casas. Son casi 60 casas, pongámosle a 8 personas, es muy poca la población, ¿no? Yeah, they found 20 houses in the corner, 20 here, 20 there. It's like 60 houses per 8 persons per house. This is just some persons to live. And this was on like category wise, like different category? See, they have different areas depending, but in this case, they start to build this in 1500, little by little. Okay. You know? They were probably first there, then they come here, then in the beginning it was a small town. Okay. At the end was a big city, like you can see today. Okay. Inclusive esta ciudad en extensión es más grande que Machu Picchu, pero Machu Picchu tiene más construcción, ¿no? Si usted lo ve y lo va a visitar Machu Picchu, even when you will visit Machu Picchu, this is bigger than Machu Picchu. Oh yeah. Exactly, but these have more farming area, some houses in Machu Picchu, more houses, less farming area. There they told us that like few houses were for servant, like and few for kings. So here where Just they do have. just workers. Okay. See, this all are just workers? Oh, Yeah, okay. just workers. Pero yo estudié inglés británico también, por eso les entiendo. Yes, sir. En Cusco, en estos lugares la ये अभी स्पेनिश में बता रहे हैं फिर. Yeah? Now, ये इंग्लिश में हमें Cusco was the interpret social, yeah, now. political, and economic capital of the whole empire, not just from this Rio, the Okay. whole empire. Okay. In Cusco City were the Inca palaces, where the royalty, nobility living. But out Cusco City, the workers. The Oh, common okay, citizens. okay. Just in Machu Picchu, a little bit, some families to control, to give instructions, no, in this area. Okay. Ahora, Machu Picchu es un lugar que se crea para que conquisten la selva peruana. Por eso había una parte de la élite que les organizaba, una pequeña parte que estaba ahí siempre, ¿no? Entonces, por eso hay aquí la casa del Inca, iba de visita, no vivía ahí. Yeah, you can see Machu Picchu, a Inca palace, because the Inca king go to visit Machu Picchu. Okay. They never lived there. Okay. Just to visit Machu Picchu. Okay? So Pisaka city is only for workers. Only for workers, farming families. Uh-huh. Remember, goldsmith persons. Yeah. Working, no more. Ya, Pisac. Para familias agrícolas, para artesanos, aquellos que hacían trabajos, orfebrería, orfebres con plata, oro. Sí. No había gente. And still there is any gold mine over here in this area? Behind this mountain, call it Puerto Maldonado, is still working today. Oh, nice. We can get some gold from there. Yeah, we have regulations. Just is allowed to work for farming families. Okay. Or for big mine, like, how do you say? This kind of persons coming from another part, Uh-huh. yeah, but they need to pay the taxes. Oh. Sí, sí, pagamos el canon minero, ya me acuerdo, el canon minero, ¿no? Él dice, vamos a sacar oro, no está permitido para nosotros. Artesanos o grandes empresas de fuera que pagan impuestos. Bien. Ok. Nice information. ¿Cuántas personas hay muertas allá? Oh, ¿Cuántos? hay 3000. इन्होंने काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया. तो ये जो एरिया है, ये सब जो एरिया है ये स्पेशली वर्कर्स का और फार्मर्स का था. तो ये आप अगर आप देखोगे तो ये सब घर हैं जिसमें ये किचन है. आप ये देखोगे तो ये किचन है सामने और ये उनका लिविंग एरिया है. और इस तरीके से ये अभी तो ये सब टूट चुका है, बट ये सब इनका अलग अलग डिफरेंट एरियाज थे. तो ये इन्होंने बताया कि यहाँ पे कुछ माइनर्स या गोल्ड माइंस की क्या भी हैं. मैंने एक जगह बताई कि वहाँ पीछे एक गोल्ड माइन है. तो वो गोल्ड माइन जो है अभी भी लोग वहाँ पे काम करते हैं.
तो इन्होंने बताया कि मतलब गोल्ड माइनस तो गोल्ड माइनर्स जो थे वो भी यहीं रहते थे। तो जो मेन राजा और राजा से रिलेटेड सब जो इनका के राजा थे वो सब कुज्को में रहते थे। कुज्को में इनका पैलेस है, वहाँ पे रहते थे वो। तो ये काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। Children were dying, they don't have it medicines. Oh. No medicine. Some children died, all very old persons died. But if they don't have sickness or something like that, they were living a long time. They died when they have it 120 years old. 120 years old. Oh. So that's why they create the mummy thing? Yes. To make them alive till 120 years? See, everybody was mummified. Everybody. I heard that sometimes they say just the important persons were mummified. No, the Incas believe in a life after life, or that they believe that the second life will be in the next body. Señor, por acá está la salida. Por acá es Saída. Yeah, that's the reason. Reincarnation. Yes, sir. But we know that it's impossible, but the Incas believe in that. Yeah. Los Incas creían en la reencarnación, sí. Sabemos que es imposible, pero los Incas creían en eso. Aquí les quiero mostrar aquí nomás y nos vamos, ¿ya? No, sir. This was a place where they put the mummies to dry the mummies. Yeah, because when they mummify, the mummy dried like a month. Entonces no podían tener las momias en su casa un mes. Lo traían acá, secaba y de acá lo llevaban a enterrar al cementerio. Yeah, when they put the mummy a month here and dry, after that they bury in the Okay. And there you said something related to steel. So they used to have steel coffins. steel bodies there. Steel bodies. Steel coffins. See, like a coffin holds inside. Oh. Yes, sir. Yes. Okay. Vamos, señores, let's go. Vamos por aquí. Ese era para poner las manos. Ya, y después de ahí lo llevaban a enterrar al cementerio. जो एरिया दिखाया उसमें मम्मीज रखते थे लोग, मम्मीफाई करने के बाद उसमें रखते थे। और जब पूरा प्रोसीजर हो जाता था तो फिर वो पीछे जहाँ मैंने एक स्टार्टिंग में जगह दिखाई थी जिसको टुम बोलते थे, वहाँ पे स्टील के कॉफिन्स में रखते थे वो। हाँ, तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्योंकि पहाड़ों में है तो कभी भी यहाँ बारिश हो जाती है। तो अभी हम तीनों में से सिर्फ मैं ही वो आज रेनकोट नहीं लेके आया। मैंने सोचा कि अच्छा धूप निकला हुआ था तो मुझे लगा कि सब ठीक है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बट मैं भीग गया। बट इट्स ओके क्योंकि धूप भी तुरंत आ जाती है तो तुरंत सूख भी जाएंगे। तो इसीलिए कुछ तो रेनकोट टाइप का और कुछ या पोंचो टाइप के वो आप कैरी करें अगर इधर कहीं भी जा रहे हैं इस एरिया में। तो अभी हम यहाँ से बस वापस जा रहे हैं, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाएंगे। ओके, तो ये अब हम ये पॉइंट से हम वापस जा रहे हैं। तो ये इज़ैक टाउन था, अभी इन्होंने एक नया टाउन, इज़ैक ये पहले वाला था इनका के टाइम पे। तो अभी जो हम नीचे जा रहे हैं, नीचे एक जगह आप देखेंगे तो वो एक न्यू पिज़ैक टाउन है। तो हमारी गाइड ने बोला कि अब हम वहाँ जाके रुकने वाले हैं, न्यू पिज़ैक टाउन। तो ये अच्छा दिखाई दे रहा है, तो अब हम आपको वहाँ मिलते हैं। That's me. She is the artisan. She will give you that information and demonstration. Yeah, Okay. just me. Okay. Okay. Gracias. Buenos días, bienvenidos a Pisa, bienvenidos a la joyería Geraldine. Yo les voy a explicar sobre el proceso de la plata, en el cual ustedes van a ver la diferencia entre la plata falsa y la verdadera, ¿sí? Good morning, welcome to Pisa and Geraldine Factory. Now I will explanation about the silver work process. Now you will recognize between good quality and fake silver, alright? Para empezar, ¿esto de qué es la plata pura? La plata 100%, ¿no? Al cual nosotros solo le agregamos un 5% de cobre. ¿Por qué? Porque trabajar en pura plata es muy suave, muy maleable, ¿no? Now, this is pure silver. This is 100% silver. We use only 5% to copper. Why? Because work in pure silver is too soft. We use the copper for roughness and flexible, for the work for the pieces. Because all the work, all the pieces is by hand, okay? After that, we make the mixtures high temperatures, 1,000, 1,500 Celsius.
After pass, we have the 950 silver. The 950 silver is the first quality. The other quality is the 925, it's the more commercial, and the other is the gold. Okay? Luego in this machine we make the different layers of different stripes for the different Incas designs, ¿no? Aquí obtenemos los diferentes hilos de plata, tipos y grosores para poder hacer los trabajos en alto relieve. Por aquí, por favor. On the table, the Master Juan is very expert making different Incas designs. Remember, the work is piece by piece, step by step. Now, look at this. This is the laminate. No? We use little layers for the designs. And this is the famous Tumi, the Mason Man or Mason body. And this represents the ceremonial life and the Incas time, and represents the progress of the amazing Incas in the Incas. No? And this is the famous Inca cross, the Chacana in Quechua. Represents the 4 regions of Inca territory, the Tawan Din Suyo. The middle represents Cusco, the navel of the world in this. Okay? Other designs in the designs is this. The famous Mother Earth, the Pachamama in Quechua. That design represents abundance, prosperity, fertility, and protection. Also, is the symbol of. No? The real silver always is shiny, it's not touched the color. No? This is the fake, it's more yellow, more dark. Why? Because contain other metals, nickel, copper, no? Eso, no? For the decor, we use different semi-precious stones as shells. For example, and this is the serpentine stone. Look at this. All the stones and quartz contain energies, and this is the red. Wow. And this is good for good energies coming from Machu Picchu, the serpentine stone. Esta es la serpentina, la piedra de Machu Picchu. Este es muy bueno para las buenas energías, alejar las malas vibras, ya que Machu Picchu es considerado una ciudadela energética, ¿no? Esta de acá. Así que ya saben qué llevarse. También trabajamos con la turquesa peruana. La turquesa peruana es muy buena para la paciencia. Aquí no nos hace falta la paciencia, ¿no? A todos. Now, this is the Peruvian turquoise. The Peruvian turquoise is good for patience. Okay? We use also with the lapis lazuli. The lapis lazuli coming from Chile, and this is good for good decisions and anti-stress. Esta es la piedra lápiz lazuli, muy bueno para la buena decisión y el antiestrés. Para cada persona indecisa. También trabajamos con las conchas marinas. El abalone, madre perla, color blanco y amarillo y el esponjo, ¿no? Que solo utilizamos los colores. Todo esto representa armonía y estabilidad emocional, que en los tiempos del Inca era más preciado que el oro y la plata. Remember, look at this. We use also the seashells, abalone, mother pearl, white and yellow. And this bundle will work only the colors. All is good for harmony. Remember, in the Incas time, this was more important than gold and silver, more precious, more valuable in the Incas time. No? Now, in this machine, the work is piece by piece, stone by stone. No? After pass, we use a special glue, we use a special pass for polish, and we have the final. Utilizamos luego una goma especial, perdón, el trabajo es piedra, piedra, corte, corte. Luego se usa una goma especial y una pasta especial para polir y tenemos el trabajo final, así como ustedes verán alrededor de la pieza. Muchas gracias por su atención, por la visita, pueden pasar por favor, recuerden que todo precio es negociable. Thank you so much for attention, look around please, remember all the prices is negotiable. देखिए क्या शानदार है। तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहे हैं जो है उरुपाम्बा, वहाँ पे हम लोग लंच करेंगे। उरुपाम्बा जाने के लिए 1 घंटे के करीब लगेगा। हमारे हम यहाँ खाना खाने के लिए ना, हमारे रेस्टोरेंट में इंक्लूडेड है खाना इसमें। ये यहाँ पे हम जहाँ खाने के लिए आए थे, खाने पे अलग अलग ऑप्शंस हैं।
तो मोस्टली वेजिटेरियंस के लिए तो ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं, सिर्फ अच्छी यहाँ वेजिटेबल्स मिलेंगी आपको यहाँ। ये राइस है, मुझे सबसे बढ़िया तो वैसे यही लगा, यही खाने लायक था जो राइस हमने खाया अच्छे से। ये फिर यहाँ पे एक सूप है, ये लजानिया है कुछ तो कॉर्न का, ये कॉर्न है, बाकी ये चिकन का है, और ये भी कुछ मीट है। ये सब नॉन वेज है, बट हाँ बड़ा टेम्पटिंग लग रहा है, जो भी नॉन वेज है सब बड़ा टेम्पटिंग है। तो वेज के लिए बस आई थिंक इतना ही ऑप्शन था। हाँ एक ये और है, ये कुछ तो राइस है, और ये वेजी है, इसमें फिर ये एक है, ये नूडल्स हैं, ब्रेड है, तो इस तरीके का फूड है यहाँ पे। ये फिर यहाँ पे ये डेजर्ट स्टार्ट हो गया। ये हाँ एक कुछ तो इनका ये वड़ा टाइप है, ये वड़ा, और इसको वड़ा को इसको शुगर में, ये इसके बराबर में जो रखा है कुछ शुगर में डाल के इसको दे देते हैं लोग। हाँ सबसे अच्छा पार्ट डेजर्ट, ये अच्छी पेस्ट्रीज, ये रियली बहुत टेस्टी। ये फ्रूट्स है, ये डिश भी बहुत अच्छी है। तो खाने को तो काफ़ी कुछ है, बट वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शंस ज़्यादा नहीं है, तो वेजिटेरियन को मतलब अब थोड़े में ही काम चलाना पड़ेगा। रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है, ये बैठने के लिए काफ़ी कुछ है, फिर इतना है पेट तो भर ही सकते हैं, राइस वगैरह है यहाँ पे खाने के लिए, तो हाँ पेट आप भर सकते हैं इधर। तो ये हमने एक रेस्टोरेंट में रुके हैं बीच में खाना खाने के लिए, और उन्होंने बोला हमको 1 घंटे के लिए खाना वाना हमने खा लिया है। ये विवान मस्ती कर रहा है, और ये पीछे का व्यू देखिए क्या मस्त व्यू है, और ये रेस्टोरेंट कहाँ पे है, अच्छा रेस्टोरेंट, तो काफ़ी अच्छा व्यू है इधर रेस्टोरेंट का। पीछे मस्त पहाड़ों में हम यहाँ बैठे हुए हैं, हालांकि वही खाने का ऑप्शन बहुत ज़्यादा नहीं है वेजिटेरियंस के लिए, तो बट थोड़ा राइस वाइस था तो वो खा के हमने थोड़ा सा अपना भूख को शांत किया। बट हाँ कुछ ना कुछ आप अगर आप कुछ से आ रहे हो तो कुछ से कुछ कैरी कर सकते हो। जैसे मैंने बताया एक रेस्टोरेंट है वहाँ